जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन के श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति
शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरतिस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। कॉन्शियसनेस, चैतन्य के 4 चरण, इसमें से पहला चरण प्रथमः पादः, एनु नाम, उसका नाम है वैश्वानर। वैश्वानर नाम का पहला चरण जो जागृत अवस्था में बहिः प्रज्ञः, जो बाहर की ओर देखता है, जो स्थूल भूख है, यानी कि जो मटेरियल एस्पेक्ट्स जो है उसका उपभोग करता है, उसके 7 अंग है और 19 मुख हैं। 7 अंग क्या है और 19 मुख क्या है, उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी। सात अंग में हमने देखा कि यह, जिसको हमने विराट कहा, उस विराट की बात हो रही थी, जिसको हम कॉस्मिक पर्सन कहेंगे, यानी ब्रह्मांड की अस्थि या तो ब्रह्मांड की व्यक्तित्व कहो, जो भी कहो। यह जो है वह पूरे ब्रह्मांड का जागृत अवस्था का चैतन्य है, और इसे जब भी हमारे वैयक्तिक तौर पर देखेंगे, हमने देखा व्यष्टि और समष्टि, वैयक्तिक तौर पर देखेंगे तो व्यष्टि है और ब्रह्मांड के तौर पर देखेंगे तो समष्टि है। तो जीवत्व यानी कि व्यक्ति के लेवल पर, वही व्यष्टि में इसको हम विश्व कहते हैं और समष्टि में इसको हम विराट कहते हैं। दिस इज द टर्मिनोलॉजी। अभी ये जो विराट है उसके 7 मुख की हमने बात करी, फिर यह भी देखा कि 7 मुख जो उपनिषदों ने कहा है वह मात्र एक संज्ञा है, यानी कि इट इज जस्ट ए इंडिकेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन 7 मुख वैसे फिजिकली नहीं है, उनके तो 1000 हाथ हैं, 1000 मुख है वगैरह। फिर हमने पुरुष सूक्त की भी बात करी कि जिसमें जो वर्णन दिया है, यानी वो जो विराट का जो स्वरूप है वह इनफाइनाइट है, यानी इनके हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने जो विश्वरूप दर्शन अर्जुन को करवाया था,
उसमें यह बात बहुत डिटेल में आई है, थोड़ी उसकी झांकी देख ले तो ये जो विराट है उसके बारे में हमें पता चलेगा। जब भी भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन के सामने उजागर किया और अर्जुन उसे अपने चर्म चक्षु से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, रादर ज्ञान चक्षु दिए। और इस ज्ञान चक्षु से अर्जुन ने परमात्मा के दर्शन किए और अर्जुन के साथ साथ संजय भी बड़े भाग्यशाली थे कि उन्हें भी, संजय को भी परमात्मा के इस विराट स्वरूप के दर्शन का लाभ मिला। और वो जब इस स्वरूप भगवान ने प्रकट किया तभी वो जो स्वरूप था उसका वर्णन संजय ने किया है 11वें अध्याय में। श्लोक पढ़ने के बजाय सीधा ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं, आपके सामने ही है। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ये विराट है, यानी कि विराट की प्रिसाइज डेफिनेशन यहां है। और वो विराट कैसा है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी इस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यानी सिमल्टेनियसली आकाश में 1000 सूर्य का भी उदय हो जाए, उसका जो प्रकाश है वो भी इस विराट स्वरूप के प्रकाश से कम है। और पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। यानी पूरे ब्रह्मांड को अर्जुन ने देखा। और अर्जुन की स्थिति क्या थी? ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्या शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। उनके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। यानी अर्जुन बिल्कुल दिग्मूढ़ हो गए हैं, रोम रोम खड़े हो गए इस प्रकाश को देखते हुए। और उसके बाद जो अर्जुन की जो स्तुति है परमात्मा की, व्यास जी को वंदन है। 11वें अध्याय में आएंगे तभी इसकी बात करेंगे, गदगदित हो जाते हैं। यहां एक श्लोक के ऊपर खास आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ये विराट स्वरूप कैसा है, क्योंकि हमें यहां विराट को समझना है। तो विराट स्वरूप कैसा है? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल से प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, यानी सारी नदियां जैसे समुद्र में विलीन होने के लिए दौड़ती जाती हैं,
वैसे समुद्र में प्रवेश करते हैं कौन? नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के मुख से आग जल रही है और उसमें सारा विश्व जैसे यज्ञ की आहुति की तरह उसमें प्रवेश कर रहा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, कंदर्व, किन्नर, जो भी कुछ विश्व में, वो सारे के सारे को भगवान के अंदर, भगवान के शरीर के अंदर, जैसे धसमस्त नदी का प्रवाह जैसे समुद्र में धसता जा रहा है, वैसे पूरे विश्व को परमात्मा के इस शरीर में जाते हुए देख रहे हैं अर्जुन। रोंगटे खड़े हो गए उनके। और तभी अर्जुन परमात्मा से कहते हैं कि ये उग्र स्वरूप वाले आप कौन हैं? अर्जुन को एक मिनट तो विस्मृति हो गई कि कृष्ण है जो मेरे सामने खड़े थे। तो किंग कर्तव्य मूड होकर ये विराट स्वरूप को पूछ रहे कि आप कौन हैं? आपको नमस्कार, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और आपके इस स्वरूप को मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इससे मैं अनजान हूं। तभी भगवान ने कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा महाकाल हूं। और यह शब्द, यह श्लोक ओपनहाइमर ने जब पहला एटम का धमाका किया था, फर्स्ट एटम बम, व्हेन दैट एक्सप्लोजन टुक प्लेस, और जब ये ब्लास्ट हुआ था और उसकी जो आवाज आई थी और जो ओपनहाइमर ने जो देखा, तभी ओपनहाइमर के मुख से ये शब्द निकले, ये श्लोक निकला था, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। उसको भी पता चला कि मैंने क्या कर दिया, ये पागल हो गया था आदमी। और भगवान के इस स्वरूप को देखने के बाद अर्जुन का स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। और फाइनली कहते हैं अर्जुन भगवान से, छोड़िए इसमें मैं जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। 45वें श्लोक में कहते हैं कि मैं पहले ने देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए, हे देवेश, हे जगन निवेश, आप प्रसन्न हो जाइए। परमात्मा के विराट स्वरूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और अर्जुन ने परमात्मा की प्रार्थना करी कि आपका शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुआ जो स्वरूप है, उस स्वरूप को मुझे आप दिखाइए, मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। आपके चतुर्भुज स्वरूप जो है वो नयन रम्य है, जो प्रीति करने वाला है। तो इस भय दिलाने वाले स्वरूप को आप समेट लीजिए और मुझे आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करवाइए। ये विराट है। यहां एक साइकोलॉजी की बात करते हैं। अर्जुन इतने भयभीत क्यों हो गए? अर्जुन को पता तो था कि कृष्ण ही है, अभी अभी मेरे सामने खड़े थे, मुझसे ही बात कर रहे थे, और कृष्ण का ही ये विकराल स्वरूप देखकर अर्जुन को भय क्यों लगा? अर्जुन इतने भयभीत क्यों हो गए? इसके ऊपर संतों ने बहुत अच्छी बात करी है।
परमात्मा के स्वरूप है, लेकिन परमात्मा से भय क्यों हो रहा है? और मालूम है कि कृष्ण है। किसी जानवर को, किसी, मान लीजिए बिल्ली है, करके देखिए, बिल्ली को एक रूम में बंद करिए और उस रूम में उस बिल्ली के पीछे आप पड़ जाइए, बराबर? तो थोड़ा टाइम तो बिल्ली इधर उधर भागेगी, फिर वो आपके सामने खड़ी होकर ऐसे घुरा के, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। जब भी पशु इस स्थिति में आता है, जब भी जान की बाजी होती है, तो वह एक जगह स्थिर होकर आपके सामने घूरता है। ऐसा आपने कई 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 इसमें देखा होगा, जंगल का जब ये आता है तो सिंह है या तो टाइगर है, तो ऐसा घूरते हैं। तो ऐसा उनके घूरने से जो सामने वाली व्यक्ति जो है वो भयभीत हो जाती है, और उनका भी एक रिएक्शन होता है जिसको मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको फाइट और फ्लाइट, या तो फाइट करो या तो भाग जाओ। ऐसी मनस्थिति में ये होते हैं। ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, यानी कि हमला करने की तैयारी। जब भी कोई भी जानवर आपके सामने घूरता है तो वह आपके ऊपर जैसे हमला करेंगे अभी, ऐसा लगता है, और इससे हमें डर भी लगता है। बिल्ली जैसा एनिमल भी एकदम बिल्कुल कि जो हमें ओवर पावर नहीं कर सकता, जिससे हम ज्यादा पावरफुल है, फिर भी वो बिल्ली भी आपके सामने घूरने लगे ना, तो 1 मिनट तो आपको भय लगेगा ही लगेगा। नाउ ये हमारे अंदर कि ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। साइकोलॉजिस्ट हैव टू से दिस। और अच्छा, चलिए एक और बात करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी हॉल में खड़े हैं, सामने 100-200 लोग बैठे हुए हैं, और सडनली आपके हाथ में कोई माइक थमा दे और बोले कि चलो 2-4 शब्द बोलिए। तो यू नो जैसे कि यू स्टार्ट गेटिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यानी गेंगे फेफे थवा मंडी, शू बोलू खबर ना पड़े। ये स्टेज फियर क्यों आता है? कई लोगों को कहते हैं, बहुत लोगों को ये स्टेज फियर होता है। ये स्टेज फियर क्यों? लोगों के सामने जब भी बोलने की बारी आती है, घर में गेट टुगेदर है, 25-30 लोग ही बैठे हैं, उनके बीच में आपको पकड़ के खड़ा कर बोले जरा इनको आप कुछ बोलिए, तो पहले तो हम गेंगे फेफे था मंडे शू बोलू। एक अदृश्य भय सा लगता है, देयर इज अ फियर, जिसको हम स्टेज फियर कहते हैं। स्टेज फियर क्यों होता है मालूम है? कि जब भी आप, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। ये स्टेज फियर इसलिए होता है कि जब भी कोई आपके सामने देखने लगे एक टकी लगाकर, तो ये हमारे अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वह जागरूक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आप हमारे सामने घूर रहा है, यानी घूरना यानी कि हमारे पर हमला होने वाला है। एक भय सा लगता है, अदृश्य भय सा लगता है। तो जब भी आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं, सामने 200 लोग बैठे हैं, अभी जैसे ही आप बोलने के लिए खड़े हुए और माइक पे आपने हेलो किया, जय श्री कृष्ण बोला, तो सामने जो 200, 300, 400 लोग बैठे हैं, या तो 100 लोग बैठे हैं, या तो 25-50, सबकी नजर आपके ऊपर आ जाती है। तो एट ए टाइम इतने सारे लोग आपको देखने लगे, तो आपके अंदर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट का वाला जो भय हो, भय जागरूक हो जाता है, और फिर आप बोल नहीं पाते हैं, आप डगमगा जाते हैं।
दैट इज व्हाट दे से कि रनिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, पेट में कुछ ऐसे गुड़ 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 होने लगता है और आप बोल नहीं पाते हैं। नाउ हमारा जो है ना कोठे पड़ी गई એટલે तो अभी सोचिए नाउ नाउ लेट अस, ये सारा एग्जांपल वगैरह आपके सामने इसलिए दिया जा रहा है कि विराट क्या है उसकी आपको कल्पना आ सके। वी आर ट्राइंग टू इमेजिन दैट विराट। अभी भगवत गीता में अर्जुन ने जो बताया, व्यास जी ने जो श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन दिया वो भी हमने देखा। इसको जरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, मानसशास्त्रीय दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें। 25, 50, 100, 200 लोग भी आपके सामने एक नजर से घूर के देखते हैं तो भी आपको अंदर से थोड़ा भय लगता है, बराबर। अभी भगवान ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया, उस विराट स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है, और उस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी देव हैं, किन्नर हैं, गांधर्व हैं, अप्सराएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, देव हैं, दानव हैं, ये सब भगवान के शरीर में हैं, और वो भगवान आपके सामने घूर कर देख रहे हैं। वो विराट की दृष्टि मात्र, क्योंकि वहां कौन है? खाली भगवान का विराट स्वरूप और अर्जुन, दो ही आमने सामने हैं, और वो भगवान की विराट की छवि सामने दिखाई दे रही है, और आंख से आंख एक टकी मिलाकर देखने की जब ये कोशिश करते हैं, अर्जुन डर गए, भयभीत हो गए। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आपका ये जो विकराल स्वरूप है प्रभु, ये मुझसे सहा नहीं जाता, इसको आप समेट लीजिए और आपके चतुर्भुज स्वरूप जो है उसका मुझे दर्शन करवाइए। ये विराट है। तो यहां जो विराट की हम व्याख्या कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद में विश्व विराट टर्मिनोलॉजी समझ लेना, सुन लेना अच्छा है, लेकिन वो विराट की एक अनुभूति, एक हमारी दृष्टि में वो स्वरूप आना चाहिए कि विराट यानी क्या। तो ये विराट है। इसका हमारा उपनिषदों ने एक आइकॉनिक डिस्क्रिप्शन जो दिया है, कि जो यहां बताया गया कि वे 7 मुख वाले हैं, बराबर। वो 7 मुख क्या है हमने देख लिया लास्ट टाइम, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। वैसे पुरुष सूक्त में हमने देखा कि 1000 बाहु वाले हैं, 1000 मुख वाले वगैरह वगैरह। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शास्त्रों ने परमात्मा के इस विराट स्वरूप को अलग अलग तरीके से दर्शाया है, जो यहां 7 मुख वाले हैं इस श्लोक में। अभी यह जो वैश्विक मूर्ति है, कॉस्मिक पर्सनालिटी जिसको विराट कहते हैं, उसका जो चैतन्य है वह हम सबके चैतन्य के सम टोटल से ज्यादा है, बराबर। पुरुष सूक्त का पहला श्लोक, 1000 हाथ वाले, 1000 बाहु वाले सब होने के बाद 10 अंगुल ज्यादा है। यानी हमारी सभी की जो कलेक्टिव विजडम है, हम सबका जो कलेक्टिव चैतन्य है, वो सबको यदि आप मिलाओ उससे भी ज्यादा है वो, ये उनका स्वरूप है। तो यह जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, यह जो वैश्विक चैतन्य जो है, यह हमारे जागरूक स्थिति में जो चेतना है, उस चेतना का इतना अनेक गुना स्वरूप है। यानी जब भी हम विराट की बात करें तो हमारा इंडिविजुअल लेवल पर जो है उसको इतने टाइम आपको इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करना है।
यानी ये जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं, यानी इट इज अ स्ट्रेट कंपैरिजन, सीधा कंपैरिजन है कि हमारे लेवल पर यदि हम ये हैं और उसका इतना विराट यदि बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक अनुभूति हमें हो जाए, इसलिए सारा डिस्क्रिप्शन यहां दिया जा रहा है। तो ये जो शुद्ध चैतन्य है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको हम कहेंगे, जागृत अवस्था में जो है, वह हमारे लेवल पर, व्यष्टि के लेवल पर, या समष्टि का चैतन्य व्यष्टि के लेवल पर जीव के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, जीव के रूप में दिखाई देता है। वो यही विराट है, लेकिन इसका मिनिएचर स्वरूप ये है। यू नो, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, तो बड़ा मकान बनाने वाले हैं, मान लीजिए कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नया लोकसभा का जो भवन है उसका इनॉग्रेशन किया, तो जब ये भवन बनाते हैं तो उसके पहले उसका एक मिनिएचर मॉडल रखते हैं, बराबर। और उस मॉडल में वो मकान कैसे बनेगा उसकी प्रतिकृति उसमें होती है मिनिएचराइज लेवल पे। वैसे ही ये जो विराट है, इसका ही मिनिएचर मॉडल ये है। हम, आप यहां जो बैठे हैं, वो वही विराट का मिनिएचर स्वरूप है। यानी वो भवन जब भी बन के तैयार होगा, इस मॉडल के जैसा ही होगा, लेकिन विशाल होगा। इसी तरह जिस दिन हमें भी ये अनुभूति हो जाएगी कि हम ब्रह्मास्मि, तो यही मिनिएचर जो है वही उतना विराट दिखेगा। सो वी आर द मिनिएचर मॉडल ऑफ दैट विराट। यानी इसको हम व्यष्टि कहेंगे, उसको हम समष्टि कहेंगे। विराट इज समष्टि, हम जो यहां है वो व्यष्टि है। और यह व्यष्टि जो है उसके 19 मुख हैं, बराबर। और इससे हम स्थूल भुक यानी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को हम खाते हैं। स्थूल भुक, स्थूल यानी फिजिकल। अभी मुख ऐसी चीज है जिससे हम खाते हैं, पचाते हैं, एसिमिलेट करते हैं, और इससे हमें पुष्टि मिलती है। यानी मीडियम ऑफ रिसेप्शन, जैसे विराट में भी हमने देखा था भगवत गीता में कि भगवान के मुख के अंदर सब जा रहे हैं। यानी मुख जो है वह एक सिंबॉलिक है कि जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर लेते हैं। और इस तरीके से यदि हम देखने जाएं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वह भी एक प्रकार का रिसेप्टर है। यानी मुख यानी रिसेप्टर, कि जो ग्रहण करता है, जो आता है। तो उस हिसाब से हमारी जो आंखें हैं वह भी दृश्य को रिसीव करने का रिसेप्टर है, यानी दृश्य का मुख है। वैसे हमारे कान जो है वो श्राव्य का मुख है, बराबर। वैसे ही हमारी जिह्वा है तो स्वाद का मुख है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया। तो ये मुख है हमारे। यानी हमारे शरीर के वो हिस्से जिससे हम बाहरी विश्व के साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो यानी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्राण है।
और इसलिए क्योंकि ये हमारे, पहले 5 ज्ञानेंद्रिय की बात कर ले, कि जो भी हम रिसीव करते हैं यह वी आर एसिमिनेटिंग इनटू आवरसेल्व्स, हम हमारे अंदर उसको उसको डालते हैं। ये यज्ञ कुंड ही ऐसा समझ लो ना, उसके अंदर हम ये सब हवी डालते हैं अलग अलग द्वारों से, आंखों से, कान से, नाक से, हाथ से, वगैरह वगैरह। नाउ छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये सब हमारे जो सेंसेस जो हैं, जो इंद्रियां हैं, वह उससे जो हम स्वीकार करते हैं वो सब एक प्रकार का आहार है। और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, यानी यदि आहार शुद्ध होगा तो हम शुद्ध बनेंगे, सात्विक बनेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें खाली रोज दूध और फल लेकर उपवास करना है। कहने का तात्पर्य क्या है? इन इंद्रियों से हम जो भी रिसीव करें वो सारी चीजें अच्छी हो, सात्विक हो, उसका हमें ख्याल रखना है। यानी कि हम जो देखें अच्छा देखें, सुने अच्छा सुने, खाएं तो अच्छा सुने, स्पर्श करें तो अच्छा स्पर्श करें, पैर लेकर कहाँ जाए तो अच्छी जगह पर जाए। वही शिव मानस पूजा में बात है, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी हम करते हैं, यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम, जो भी हम करते हैं प्रभु वो आपकी आराधना। तो हमारे आंख से, हमारे कान से, हमारे श्रवण से, हमारे नाक से, जिह्वा से जो भी कुछ ग्रहण करेंगे वो परमात्मा को हम अर्पण कर रहे हैं, उस भाव से करेंगे। तो आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, यानी प्योरिफाइड इंटेक्स। विश्व से जो भी वाइब्रेशंस हम एक्सेप्ट करते हैं वह सारे वाइब्रेशंस इन इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश होते हैं। हम विश्व के साथ इन इंद्रियों के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण। पंच प्राण से आप विश्व के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे? वो तो अंदर चलते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बराबर। ये सारे वायु जो हैं उनकी अपनी अपनी कार्य क्षमता है, अपने अपने फंक्शंस है। क्या है आप सबको मालूम है? नहीं है तो जरा याद करने की कोशिश कर लिया, होमवर्क देता हूं आपको मैं। 5 प्राण हैं और शरीर के कौन से हिस्से में हैं और क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी है। ट्राई टू रिकैप्चुलेट योर थॉट्स ऑन दिस। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। तो ये जो 5 प्राण हैं वह हमारे शरीर के पावर पैक्स हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये हुए 15। उसके अलावा जो अंतःकरण चतुष्टय जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, बराबर। मन जो विचार करता है, मनन करने की शक्ति है, जिसमें मनन करने की शक्ति है उसी को मन कहा गया है, बराबर।
श्रवण मनन, मनन यानी मन से उसको सोचते रहना, वो मन। बुद्धि, बुद्धि है ना, वह विवेक करती है, रैशनलाइज करती है कि भाई क्या रैशनल है क्या इरेशनल है, उसका वो निर्णय करती है, समझ सकती है, डिसीजन सकती है, उसमें चूज करने की या तो डिसाइड करने की शक्ति है उसके अंदर। चित्त के काफी फंक्शंस हैं, उसमें से खास तो याददाश्त यानी मेमोरी, वो याद, फिर उसमें जो संग्रहित वस्तु है उसको याद करना, रिकलेक्शन। इट इज लाइक ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर, बात हम चर्चा कर चुके हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू मोर इनटू दैट। और अहंकार जो चीजों को अपने साथ जोड़ता है, बांधने की कोशिश करता है, यानी कि मैं और मेरा, खास करके मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा पति, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जहां भी ममकार आता है, मैं मेरा मेरा मेरा, वो अहंकार है, बराबर। और यह उसमें खास करके जो चित्त है वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है, और ये अंतःकरण चतुष्टय हो गया 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो 15 + 4 19 हो गए। और इससे हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं, इन 19 एंटिटीज के द्वारा। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाहर विश्व है, जगत है, उसकी अनुभूति हमें कैसे होगी? ये 19 मुख के द्वारा, बराबर। इसलिए कहा इट इज एक्सटर्नल, बहिष्प्रज्ञ से। यहां श्लोक में जो शब्द आया ना, बहि प्रज्ञ, बहि ही प्रज्ञ यानी कि जानकारी, प्रज्ञा यानी जानकारी, बहि यानी कि बाहर की, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर के विश्व की जानकारी रखने वाला ये जो है, बराबर, इसकी बात यहां हो रही है। इसको हमने शारीरिक लेवल पर, व्यष्टि के लेवल पर, उसको हमने विश्व कहा। और मैं अपने लेवल पर मात्र हमें इस विश्व की होने की अवेयरनेस, यानी कि भाई सामने बाहर विश्व है, उतनी जानकारी ही मिलती है, इतना नहीं, यानी अवेयरनेस ही है ऐसा नहीं, हम इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। बाहरी विश्व जो है उससे हम प्रभावित होते हैं, वी आर कंटिन्यूअसली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और इसलिए बहिष्प्रज्ञ है, बाहर जो है उससे हम, हमारे बाहर जो कुछ है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, और इसी को हम संसार कहते हैं। तो मात्र ये विश्व का होना, उसकी एक जानकारी ही मात्र नहीं, लेकिन उस विश्व से प्रभावित भी हम होते हैं। इस बात को थोड़ा और समझे। एट एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, बाहरी विश्व जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है, बराबर। अभी जब हमारे बात हो रही थी, ये जो बात यहाँ चल रही है, उतरे में कहीं मेरे फोन के ऊपर मान लीजिए घंटी बजी, उसको साइलेंट पे रखा है, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन जाता, आवाज आ रही थी, तो इमीडिएटली वहां ध्यान जाता है ये क्या है। यानी यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, आप प्रभावित तो होते ही हैं।
कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन बाहरी विश्व जो है वह अपना प्रभाव अपने ऊपर डालता ही है किसी न किसी तरीके से। हम जो प्रभावित होते हैं बाहरी विश्व से, और बाहरी विश्व का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, वो जो इन्फ्लुएंस है, उसी को हम संसार कहते हैं। व्हाट इज संसार? यानी हमारे ये जो 19 मुख हैं वह बाहरी जगत के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के द्वारा इस जगत का हमारे ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव की सम टोटल जो है वही संसार है। बराबर। अभी जो महापुरुष होते हैं, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, भगवत गीता में जिसके बार बार बात करते हैं, जीवन मुक्त है, वह भी इसी विश्व में रहते हैं। बराबर। यही रहे, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी दुनिया में वो भी रहते हैं। लेकिन वो इतने निर्लेप क्यों रह सकते हैं? उनके पास भी ये 19 मुख हैं। बराबर। उनका भी शरीर हमारे जैसा ही, रामकृष्ण परमहंस का भी शरीर हमारे ही जैसा था, मनुष्य ही थे वो भी। लेकिन ये विश्व हमें जैसे प्रभावित करता है उतना उनको क्यों प्रभावित नहीं करते हैं? तो वो उससे प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये महापुरुष जो है वो ईश्वर की सृष्टि में है, जीव की सृष्टि में नहीं है। यानी एज ए जीव वी बिकम जजमेंटल। यानी अगेन कमिंग बैक टू भगवद गीता टर्मिनोलॉजी, जीव होने के नाते हमारे में राग द्वेष है, दैट इज बीइंग जजमेंटल। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सही है, ये गलत है। यानी कि ये जजमेंट पे हम हमेशा 24/7 हमारा दिमाग चलता ही रहता है किसी न किसी तौर पे। इट इज आइदर दिस और दैट, राग या द्वेष, या तो हमें कुछ अच्छा लगता है या तो नहीं लगता। और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और इसकी वजह से ये जो जीव है वो अपनी सृष्टि बनाता है अपने राग द्वेष के मुताबिक। मान लीजिए कि आपके संसार में, लंबी बात बाद में करेंगे, पहले सीधी बात हमारी पर्सनल लेवल पर करेंगे। भाई भोजन है, खाना है, तो उसमें भी हमारी अपनी चॉइसेस है कि भाई मैंने आ शाक भावे ने पेलू ना भावे ने, आ વધારે ભાવે ને ઓલું આવે તો આનંદ આવે, ગરમ ગરમ બટાટા વડા મળે તો ખુશી થાય ને, કરેલાનું શાક આવે તો મજા ના આવે ને, એવું બધું થાય। બરાબર। મને ઢોકળા ના ભાવે પણ ભજીયા ભાવે। अब ये राग द्वेष कंटिन्यूअसली है हमारे साथ। जैसे वस्तुओं के साथ है वैसे व्यक्तियों के साथ है। छगनलाल नी साथे मने मजा आवे पण मगनलाल तो डिठो गमे नहीं। तो यही संसार बनाता है। बराबर है। यानी ये जो बीइंग जजमेंटल, ये जो राग द्वेष होना, इसी को ही तो हम संसार कहते हैं। और इन राग द्वेषों की वजह से हमने अपनी दुनिया बनाई है। जरा सोचिए इस बात के ऊपर। आपकी अपनी जो दुनिया है वो दूसरों की दुनिया से अलग है। बराबर। पति पत्नी दोनों घर में रहते हैं, लेकिन पति की दुनिया अलग है, पत्नी की दुनिया अलग है। बराबर। You have your own relations, he has his own relations, या तो she has her own relations। आपके अपने मित्रगण हैं, उनके अपने मित्रगण हैं। आपकी अपनी पसंद है, उनके अपने पसंद है। कपड़े पहनने में भी आपके पसंदीदा कलर अलग है, उनके पसंदीदा कलर अलग है। आपके पसंदीदा मटेरियल अलग है, उनका पसंदीदा मटेरियल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
यानी घर के जितने सदस्य हैं सबकी अपनी अपनी दुनिया है, और ये दुनिया बनी कैसे? अपने अपने राग द्वेष की वजह से, राइट। तो ये हम संसारी हैं, और ये हमारे जो 19 मुख हैं, इन 19 मुख से हम ये संसार बनाते हैं, ये सब राग द्वेष को डेवलप करते 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 करते। तो जो जीवन मुक्त है, बराबर, वह दुनिया में जो हमारे लिए है वही उनके लिए है क्या? लेकिन वह अपनी सृष्टि नहीं बनाते, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में वो खुश हैं। थिंक ओवर दिस, गिव ए थॉट। ये बहुत गहरी बात हो रही है यहाँ, क्योंकि हमें, हमारे पास अपने राग द्वेष है, इसकी वजह से हमारी सृष्टि है और इसलिए हमारा संसार है। जिस दिन हमारे राग द्वेष मिट जाएंगे, अवर पर्सनल चॉइसेस मिट जाएंगी, द मोमेंट वी स्टॉप बीइंग जजमेंटल। इसलिए हमारे गुजराती में हमारे संत लोग कई बार ये बात करते हैं कि मनुष्य जो सुखी थवू होय तो आ वस्तु ने स्वीकार लो, भाव से, चाल से, गम से, बराबर। इसको यदि आप आत्मसात कर लो तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ। भाव से, चाल से, गम से क्या हुआ? अपना राग द्वेष मिट गया, और जैसे ही आपका राग द्वेष मिट गया तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो सृष्टि जैसे आपके सामने है, आप उससे खुश हैं। यानी जीव जो है वो अपनी सृष्टि बनाता है, जीव सृष्टि बनाता है, और ये जो महापुरुष है वह ईश्वर ने बनाई हुई जो सृष्टि है उस सृष्टि में खुश है। यानी उनका वैयक्तिक राग द्वेष नहीं है। और जिस दिन ये वैयक्तिक राग द्वेष हमारे मिट गए, उस दिन आप भी महापुरुष बन गए। और इसी बात को यदि हम हमारी जानी मानी बात को यहाँ दोहराएं तो जीवन में प्रसाद वृत्ति राखो, प्रसाद वृत्ति रखिए जीवन में। जो भी आया भगवान का प्रसाद है वैसा समझकर उसको एक्सेप्ट करना सीखें, जजमेंटल ना बने, जो जैसा है वैसा हमें स्वीकार्य है। तो हम हमारा अपना संसार क्रिएट नहीं करते हैं, हम ईश्वर के साथ तालमेल में तादात्म्य बनाकर चलते हैं। यानी इस देह को देव बनाने की प्रक्रिया है ये। तो ये हमारी जो जागरूक स्थिति है, इस जागरूक स्थिति में वैयक्तिक लेवल पर हम जीव हैं और विश्व के तौर पर, विराट के तौर पर वह जो है वो ईश्वर है। जीव जो है वह भौतिक चीजों को खाता है, या तो उसका आनंद लेता है, या तो उसको कंज्यूम करता है। अभी इसमें जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, वह बाहरी विश्व के साथ अपना तादात्म्य बना के रखती है और बाहरी विश्व के साथ उसका संपर्क चलता है, आदान प्रदान चलता है, व्यवहार चलता है। समझना आसान है। पंच प्राण को विश्व के साथ उसका आदान प्रदान समझना थोड़ा मुश्किल है। प्राणापान तो समझ सकते हैं कि भाई चलो वायु आता है, वायु जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मन जो है, बुद्धि है, चित्त जो है, वो तो हमारे अंदर है। दे आर अवर इंटरनल ऑर्गन्स। वो बाहरी विश्व के साथ उसका कनेक्शन कैसा होता है। लेकिन
यहाँ जो बात हो रही है वो भौतिक चीजों की बात हो रही है, स्थूल भुक, मात्र भौतिक चीजों की बात हो रही है। हम मन से भी जो सोचते हैं वो भौतिक चीजों के बारे में ही सोचते हैं। हमारे चित्त में से भी जो भी कुछ डेटाबेस में जो सेव किया हुआ है वो सारा भौतिक चीजों के बारे में ही हम ये जब भी ये जागरूक स्थिति है, जब भी हम जाग रहे हैं तभी की बात हो रही है। दैट इज व्हेन वी आर अवेक, जब भी हम जागरूक हैं उस समय हम मात्र और मात्र भौतिक चीजों के बारे में ही व्यवहार करते हैं। 15 + 4 19 मुख से यही क्रिया चलती रहती है। यानी इट इज लाइक ए टेप रिकॉर्डर जो प्ले मोड में चलता है, रिकॉर्ड मोड में नहीं। सॉरी, इट इज द अदर वे अराउंड। आई एम सॉरी। इट इज इन ड्यूअल मोड चलता है, प्ले और रिकॉर्ड दोनों हो रहा है जागरूक स्थिति में। यानी जिस चैतन्य के साथ हम जुड़े हैं, वैश्विक चैतन्य के साथ हम जुड़े हैं, वह हमारा फिजिकल शरीर जो है, भौतिक शरीर जो है, उसके साथ वो बंधा हुआ है, जिसको हम फिजिकल कॉन्शियसनेस कहेंगे, जिसको हम वैश्वानर कहेंगे जागृति स्थान पर। और यह भौतिक विश्व के अलावा और कुछ उसके पास जानकारी तभी नहीं है। आई थिंक लेट अस स्टॉप हियर। बहुत कॉन्शियसनेस के साथ रिपीट होता है, फिर भी दोबारा कह दूं, थोड़ा पचने में कठिन है। जितना समझ सको समझ के एसिमिलेट करने की कोशिश करिए। जरूर लगे तो एक बार और भी सुन लीजिए, यदि क्लैरिफिकेशन होता है तो। અને પછી પણ જો ન સમજાય तो ऊपर से जाता है तो जाने दो, बराबर। डोंट फाइट टू मच टू ग्रास्प एंड एसिमिलेट इट, यानी कि इसको अंदर आत्मसात पूरा पूरा हो जाए उसकी कोशिश में ज्यादा मत करना है, तो अर्जुन के जैसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई अभी ये समेट लो, बहुत हो गया। फिर वो चतुर्भुज स्वरूप हमारा भगवत गीता वाला अच्छा है, ये विराट स्वरूप को बंद करो अभी, ये नौबत ना आए। इसलिए जो समझते हैं समझने की कोशिश करें, जितना भी ज्यादा समझ में आएगा उतना अच्छा है, जीवन हमारा और सरल बनेगा। हो सके तो 1-2 बार सुन लीजिए जो भी सुनना है वो रिपीट करके, और समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, उसको ऑप्शन में डाल दो, लेकिन अगली बार आना, भाग मत जाना। विद दिस वी पॉज हियर। नहीं तो ऐसा लगेगा तो सालो બધું બહુ હેવી થવા માંડ્યું, મજા નથી આવતી, જવા દો। હવે કે બધે બટેટા વડા ન હોય। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्।
ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए।